अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सुनील डिंपल सदर मिशन स्टेटहुड ने जानीपुर हाई कोर्ट रोड पर एक जबरदस्त एहतजाजी रैली निकाली। जम्मू कश्मीर रियासत की बहाली, जम्मू खित्ते में एनएलयू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खोलने और जम्मू कश्मीर के नौजवानों में बढ़ती हुई बेरोजगारी और यूजीसी एक्ट के खिलाफ एहतजाज किया। जम्मू लद्दाख और कश्मीर के सरकर्दा रहनुमा एहतजाजी रैली में शामिल हुए। एहतजाजी रैली से खिताब करते हुए सुनील डिंपल ने यूजीसी बिल के खिलाफ जम्मू खित्ते में लॉ यूनिवर्सिटी खोलने और जम्मू कश्मीर रियासत की बहाली के लिए जम्मू बंद की कॉल देने का भी इंतबाह दिया। सुनील डिंपल ने जम्मू के इलाके में एनएलयू नेशनल यूनिवर्सिटी लॉ खोलने का मुतालबा करते हुए यूनिवर्सिटी के तलबा तवे पुल पर मज़ालिम बरबरियत की मजम्मत की। डिंपल ने यूजीसी बिल की मुखालिफत की। एसएमवीडीयू जीएमसी को फौरी खोलने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि जम्मू उबल रहा और जम्मू बंद की तरफ बढ़ रहा। आर्टिकल 370 की मनसूखी। जम्मू कश्मीर रियासत के इनेदाम के बाद डिंपल का इल्ज़ाम, मरकज़ी बीजेपी हुकूमत ने इम्तियाजी सलूक किया और ज़मीन और क़ानून यूनिवर्सिटी सिर्फ कश्मीर को दी। भारतीय जनता पार्टी की मरकज की सरकार को और खास तौर के ऊपर जम्मू के 29 भारतीय जनता पार्टी के एमएलए और 3 मेंबर पार्लियामेंट को शर्म आनी चाहिए कि आज जम्मू कश्मीर कॉलेजेस, स्कूलों के, यूनिवर्सिटीज के बच्चे जम्मू की सड़कों के ऊपर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की मांग करते हुए बेरहमी के साथ उनके ऊपर लाठीचार्ज होती है, धक्का मुक्की होती है, उन्हें हिरासत में लिया जाता है। क्या आज के लिए और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्या यह फायदा हमें मिला कि महाराजा हरि सिंह जी की रियासत को तोड़ने का? डोगरा महाराजा हरि सिंह जी की वो रियासत जो कभी मुल्क था, जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान तक जिसकी सरहदें थी, क्या यह फायदा हुआ 5 अगस्त 2019 को आपने हमारी जम्मू कश्मीर रियासत को मामूली सा यूनियन टेरिटरी बना करके हमारा आर्टिकल 370 छीन करके और इल्जाम हमारे ऊपर तरह तरह के लड्डू और मिठाइयां आपने बांटी। लेकिन आज हमारे नौजवान, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के नौजवान लॉ यूनिवर्सिटी के लिए ऐसे सड़कों के ऊपर आपने उन्हें लाठीचार्ज, बेरहमी के साथ धक्का मुक्की और बेइज्जती की हमारी बेटों और बेटियों की। उनके सड़कों के ऊपर आपने उन्हें घसीटा। क्या लॉ यूनिवर्सिटी का धोखा आपने हमसे किया, विश्वासघात भारतीय जनता पार्टी ने हमसे किया। मैं अवाम की जानकारी के लिए अपने नौजवान भाइयों को, हमारे बच्चों को मैं ये बताना चाहता हूं कि जब 5 अगस्त 2019 को इन्होंने हमारी रियासत को तोड़ा, आर्टिकल 370 को हटाया और उसके बाद जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब जम्मू के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने, उन्होंने लॉ यूनिवर्सिटी और साथ में जमीन कश्मीर को दी। और लॉ यूनिवर्सिटी का केंद्र की सरकार ने, मरकज की सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ये यूनिवर्सिटी कश्मीर को दी। क्या उस समय तो आप कह रहे थे कि जम्मू के साथ बड़ा भेदभाव होता है, तो ये यूनिवर्सिटी उस समय आप जम्मू के लिए भी नहीं दे सकते थे? इसमें कोई दो राय नहीं है। 2 यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं, अगर 2 एम्स हो सकते हैं, 2 हाई कोर्ट्स हो सकती हैं, 2 कितने मेडिकल कॉलेजेस हो सकते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं, तो लॉ यूनिवर्सिटीज 2 क्यों नहीं हो सकती? कहीं आप मजबूर तो नहीं कर रहे कि यहां पे जम्मू के नौजवान परेशान हो और गुस्से में आकर के कुछ भी करें? मुझे जिस तरीके से ये लोग, बच्चे सड़कों के ऊपर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और स्कूलों से निकल करके बाहर आ रहे हैं, कल जम्मू बंद भी का भी ऐलान कर सकते हैं। जम्मू बंद का ऐलान आपने दिया क्या इनको? आपने बेरोजगारी के सिवाय इनको कुछ नहीं दिया और उसके ऊपर भी आप धोखा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 29 एमएलए इन बच्चों के साथ सड़कों के ऊपर क्यों नहीं है? क्यों एक चार्टर्ड स्पेशल प्लेन लेकर के प्राइम मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से मिलते हैं कि साहब हमें 2 यूनिवर्सिटी, लॉ यूनिवर्सिटी कश्मीर के साथ साथ जम्मू में भी उसका नींव पत्थर जब तक नहीं रखा जाएगा, हम सरकार को चलने नहीं देंगे। जम्मू कश्मीर की सरकार में इसका कोई रोल नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर इसके चांसलर होते हैं, वो यूनियन गवर्नमेंट को लिखे। 29 एमएलए,
3 मेंबर पार्लियामेंट है वो भी कहें, वहां पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह वहां यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है वो कहें। क्या बात है, हमारे बच्चों को क्या समझ के रखा हुआ है आपने। आज जिस तरीके से वो बच्चे, हमारी बेटियां बेटे सड़कों के ऊपर हमने धक्का मुक्की की, जिनकी बेइज्जती की, उठा उठा करके पटक पटक के उनको डिटेन किया, हिरासत में लिया, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यही बच्चे अगर कल को बेकाबू हो गए तो ये जम्मू बंद का ऐलान भी हो सकता है। और दूसरी तरफ आपने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के माध्यम से अब आपने यूनिवर्सिटीज के बच्चों को, तालिब इल्मों को, नौजवानों को भी कास्ट के सिस्टम के ऊपर आप बांटने का प्रयास कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। पहले हिंदू खतरे में था, एक हो तो सेफ हो, अब एक हुए तो उसमें भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कर दी। हम भी स्कूलों में पढ़े हुए हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में भी सुनील डिंपल पढ़ा हुआ है, लेकिन हमने ये अपने दोस्तों में ये नहीं सोचा कभी कि ये किस समूह से आता है, किस मजहब का है, किस धर्म का है, ये हिंदू है, मुस्लिम है या किस कास्ट से बिलोंग करता है। आप हमारे बीच में दरारे नफरत की दीवारें खड़ी कर रहे हैं। जब आपका हिंदू मुस्लिम की राजनीति से दिल नहीं भरा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वोट बैंक के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के माध्यम से ये तीर चला दिया कि इसका बंटवारा हो जाए, हिंदुओं में भी बंटवारा हो जाए। ये हम कतई होने नहीं देंगे। और जितनी जल्दी ला यूनिवर्सिटी जम्मू के लिए हो जाएगी उतना ही बेहतर भारतीय जनता पार्टी के लिए रहेगा। और मैं अपने नौजवानों से कहूँगा, आपको हम पूरा समर्थन करेंगे इस जंग के लिए। और अगर नींव पत्थर रखा जाएगा ला यूनिवर्सिटी का तो दोनों जगह जम्मू और कश्मीर में भी इकट्ठा रखा जाएगा। हम तो अभी लद्दाख के लिए भी ला यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे हैं और यूजीसी कानून को वापस लिया जाए और जल्द से जल्द हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कटरा जो आपने बंद किया हुआ है उसमें माइनॉरिटी का स्टेटस दे करके उसे हिंदुओं के लिए सीटों का कोटा रखा जाए। अगर ये यूजीसी और ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू में खोलने से इनकार किया और मेडिकल कॉलेज शुरू नहीं किया तो जम्मू की आवाम जम्मू बंद का ऐलान भी कर सकती है। जम्मू में तलबा और समाजी तंजीमों ने जम्मू में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के क़याम का मुतालबा करते हुए शहर की एक अहम सड़क तोवी पुल को बंद कर दिया। जम्मू यूनिवर्सिटी के कानून के तलबा की क़यादत में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के बयान के बाद एहतजाज शुरू हुआ है कि NLU कश्मीर वादी भी 2026 अप्रैल को मसावी मौक़े के मुतालबे के ख़िलाफ़ काम शुरू कर देगा। एहतजाज उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब तलबा ने पुलिस का मुहासरा तोड़कर तोवी पुल पर धरना दिया, जिसने ट्रैफिक ब्लॉक किया और सीनियर पुलिस और सरकारी मुलाजमीन जाए वक़्फ़ पर पहुँचे, लेकिन तलबा ने जाने से इनकार किया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में लिया गया। इलाके में मौजूदा IIT और IIM का हवाला देते हुए मुजाहिरीन ने जम्मू को NLU मिलने का मुतालबा किया। पुलिस जो है अब यहाँ पे पहुंची है ताकि इन्हें समझाया जा सके। हमें मेरे हमारे अपने लोग हैं जो निकले इसी के लिए लोग एक साइड एजुकेशन अदरवाइज हम जाएंगे। आज हम लोगों को सच बताएंगे कि सच के आप एजुकेशन मिनिस्टर को बुलाओ। अगर वो सैर करने यहाँ आ सकती है हमारी यूनिवर्सिटी, हमसे बात करने इधर आए, हम ऐसे नहीं उठेंगे, पक्की बात है। भाई एजुकेशन मिनिस्टर को बुलाओ, एजुकेशन बुलाओ। जब तक एजुकेशन मिनिस्टर नहीं आएंगे तब तक हम यहाँ नहीं, इसके यहाँ नहीं उठेंगे।
चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम फिर अंदर करेंगे, हम फिर प्रोटेस्ट करेंगे। हमारी मांग यहाँ पर साहब कहा है कि जब तक एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ पे नहीं आते, क्या कहेंगी? देखिए, आज सिर्फ एक झांकी निकली है, प्रदर्शन अभी हमारा बाकी है। अगर जम्मू को यूनिवर्सिटी नहीं मिलती है, नेशनल यूनिवर्सिटी नहीं मिलती है, तो आप इससे ज्यादा खतरनाक कंडीशन देख सकते हैं। हमें ये दिक्कत नहीं है कि कश्मीर को यूनिवर्सिटी मिली है, हम बस इतना चाहते हैं, अगर एक्ट कहता है कि 2 यूनिवर्सिटीज एक स्टेट को मिल सकती है, तो जम्मू को क्यों नहीं मिल सकती? हम चाहते हैं कि अगर जम्मू जो है 70% GDP में देता है, तो यहाँ के लोगों को हर चीज के लिए मुश्किल क्यों करनी पड़ती है? और अगर कश्मीर में यूनिवर्सिटी बन रही है, हमें उस चीज से कोई हाथ नहीं है, तो यहाँ पर क्यों नहीं बना रहे? हम बस इतना चाहते हैं कि NLU हमारे जम्मू के लिए अलग से हमें दे सरकार। यहाँ पर महकमा PHE ने जम्मू सूबे में बहुत अच्छा काम किया है। हाईटेक न्यूज़ चैनल के रिपोर्ट शोएब रंगरेज। जम्मू अगर हम सूबे जम्मू के महकमे PHE की बात करें तो महकमा PHE का कोई भी एहलकार इतनी शदीद बर्फबारी में भी काम करने से बाज नहीं आया। इस बर्फबारी की वजह से जो पाइप खराब हो गए थे उन्हें दोबारा बहाल कर दिया गया और जम्मू सूबे में हर जगह पानी फराहम कर दिया गया। इसका सहरा सिर्फ PHE महकमे के अफसरान को जाता है, जैसे कमिश्नर सेक्रेटरी जल शक्ति महकमे जम्मू कश्मीर शालिन काबरा, वजीर जल शक्ति महकमा जावेद इकबाल राना और चीफ इंजीनियर सूबे जम्मू एयर हनीफ चौहान, जिन्होंने इस बर्फबारी के दौरान अपने हुकाम दिन रात लोगों के लिए कहा कि इस बर्फबारी की वजह से लोगों को पानी की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। दीगर महकमों को भी उनकी तरह काम करना चाहिए। ऐसा किया जाए तो लोग अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजार सकेंगे। ज़िले सदर किश्तवाड़ PL शान की रहनुमाई में छतरो ब्लॉक में मनरेगा और हमारी रियासत के बारे में एक अहम बेदारी प्रोग्राम हमारा हक का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद आवाम को उनके हुकूक और मुख्तलिफ सरकारी फलाही स्कीमों के फ़वाइद से आगाह करना था। इज्तिमा से खिताब करते हुए PL शाह ने आम शहरियों को बाइख्तियार बनाने और फलाही स्कीमों के निफाज में शफाफियत को यकीनी बनाने में मनरेगा और हमारी रियासत हमारा हक इक़दाम की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने अवामी मसाइल को उठाने और लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तंजीम के अज़म का इयादा किया। प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद ब्लॉक सदर चित्रो मंजूर बोमल ने किया, जिन्होंने कहा कि ऐसे बेदारी के इक़दामात मुस्तक़बिल में भी जारी रहेंगे ताकि निचली सतह पर सरकारी स्कीमों की वसी तर रसाई को यकीनी बनाया जा सके। और आप चंद वो बीजेपी वाले लोग जो आज जम्मू को अलग करना चाहते हैं, क्या उन्हें कितना के लोगों से पूछा आपकी राय क्या है? घर बैठे ही अपनी बातें करते हैं। बहुत शर्म की बात। मैं थोड़ी सी बात पिछली करूंगा। जो हमारे 2014 में जब बीजेपी सरकार इनकी सरकार बनी, सबसे पहले इनने नोटबंदी का जो तरीका लगाया, जिससे बहुत सारे गरीबों को नुकसान हुआ और हर एक गरीब इंसान को बैंक के साथ जोड़ा गया। उनको लालच दी गई कि आपके खातों में 15-15 लाख जमा किए जाएंगे, लेकिन 15 लाख क्या, उन बेचारों को जो बैंक में 10, 20, 100, 50, 200 रुपए जमा किए थे, वो भी बैंक में ही खत्म हो गए और वो खाते भी आज बंद पड़े। और इसके साथ फिर हमारे स्टेट को जिस वक्त तकसीम किया गया, वो आपको सबको बखूबी इल्म है, इस बारे में आप ज़्यादा मैं ना कहूँगा। साथ में जो मोदी जी ने हमको क्या क्या करवाया, कभी तारी बचाओ, कभी लाइट बंद करो, कभी मोबाइल की लाइट ऑन करो, ऐसे ऐसे करके हम ऐसे ड्रामे किए जिससे हमारी रियासत को क्या पूरी हिंदुस्तान को नुकसान हुआ। मैं समझता हूँ अगर आप भी न समझे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, हमारी दास्तान तक न रहेगी दास्तान। और आज जिस सिलसिले में हमारा धरना है मनरेगा पर, शायद सभी लोगों को इल्म नहीं होगा जो हमारे गाँव से जिनको इससे फायदा मिलता था। अब हमारे जितने भी हमें कांग्रेस के वर्करान हैं, इनसे गुजारिश है इधर घर जाकर
उन तक ये पैगाम पहुंचाए इससे क्या नुकसान होता है। ये हम लोगों को आज बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि 125 दिन की जो हमने गाड़ियां देनी है आपको, लेकिन साथ में ये नहीं बोलते हैं कि आपको बायोमेट्रिक जो हाजिरी लगानी है और किसी भी जगह आपको काम करना होगा, वो आप दक्षिण का आदमी हो तो किश्तवाड़ में भी काम मिल सकता है, हरियाणा का आदमी हो, बॉर्डर का आदमी हो, मरवा दक्षिण का आदमी हो, उसको किसी दूसरे तहसील में भी ब्लॉक में भी काम करना पड़ेगा। लिहाजा ये समझाने की जरूरत है। लिहाजा मैं तमाम अपने वर्कर हजरात से गुजारिश करूंगा कि हम इसमें एक पम्पलेट बनाएंगे जो आप घर घर जाकर हर लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों को ये समझ आ जाएगा, नहीं तो देर हो जाएगी। बाद में ये लोग फिर वही लोग कहेंगे कि हम तक ये पैगाम नहीं पहुँचा, ये क्या हुआ। जब ये सारा सिस्टम ही बंद हो जाएगा, लिहाजा मेरी गुजारिश रहेगी तमाम वर्करान से कि वो घर घर जाकर ये पैगाम लें और ये पम्पलेट बनाकर हम भेज देंगे। गुजारिश करते हैं कि लोग समझ जाएं। इसी के साथ मैं सभी साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।